गुरु प्यारे साध संगत जीओ, आओ समाई भाई खंडा ब्रह्मंडा दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं शीश झुकाइए, हथ जोड़ के फतेह दा सिमरन करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुर सच्चे पातशाह जी दी जिस ते अपार बख्शिश है, उसनूं सच दी सोझी, सच दी पछाण हो जाती है। सच की है? सच परमेश्वर वाहिगुरु आप ही है। एक असी आम बोली विच सच झूठ कहने हैं, वो नहीं। सच जिस तो सारे संसार की रचना हुई है ते जिस दे उत्ते उस मालिक की किरपा हो जाए। किरपा किवें हुंदी है? चार किस्म की किरपा महापुरुष दस्या करदे। पहली किरपा अकाल पुरख वाहिगुरू जी दी कि सानू निखित जूना विच भटकदियां नूं उत्तम जन्म, अमोलक जन्म, ये मानस जन्म मिले। दूसरी किरपा माता पिता दी, जिन्हां ने जन्म दिता है, पालिया, नेक शिक्षा दी है। तीसरी किरपा सतगुर दी है, जो शरण आवे तिस कंठ लावे, ए बिद स्वामी संदा। जिदे दर ते कोई भी आ जावे, गुण अवगुण मेरा किश ना विचारिया, बख्श लिया खिन वाहिगुरू। ये ऐसा दर है, नथावियां दा थान, घरियां दा घर, न्योटियां दी ओड़, नगत्तियां दी गत। जिथे सरबत दे भले दी अरदास हुंदी है ते सरबत दा भला साहिब ने कीता है। ये तीसरी कृपा है। जिवें गुरु घर विच कोई भी सिक्खी धारण करनी चाहे, अमृत छकना चाहे, वो किसी भी वरम दा है, किसी भी देश का है, कोई भी है, अमीर है, गरीब है, ते सब नूं अमृत की दात मिल जाती है। भाव सतगुरु की शरण प्राप्त हो जाती है। गुरु की कृपा सद बख्शेंद सदा मेहरवाना, सबना दे आधारी, नानक दास संत पातशाह परियो, राख लिहो इहो बारी। अकाल पुरख की कृपा, माता पिता की कृपा, सतगुरु की कृपा। चौथी कृपा है अपने आप ते आप करनी, गुरु बचना की कमाई करनी। एक कृपा विच ही अनेक कृपा हुंदियां, एक ही कृपा उस मालिक दी, ते ओहदे विच सारियां ही फिर कृपा हुंदियां। जदों असीं फिर अरदास विच जुड़ने आ, उद्यम करने आ सतगुरु की कृपा अनुसार, फिर वो बख्शिश हो जाती है। जिन्हां ने सच नूं पछाण लिया, सच विच समा गए, सच नाल जुड़ गए, जिन्हां दे उत्ते उस मालिक की बख्शिश कृपा हो गई, ते ओ धन हन।
दिलों मोहब्बत जिन से सच्चा, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चा, रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के, विसरिया जिन नाम ते पोए पार थिए, आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से, तिन तन जनेंदी माओ आए सफल से, परवदगार अपार अगम बेअंत तू, जिन्ना पछाता सच चुम्मा पैर मुँह, तेरी पह खुदाए तू बख्शंदगी, शेख फरीदा खैर दीजै बंदगी। जिन्ना पछाता सच चुम्मा पैर मुँह, मुँह का अर्थ इत्थे है मैं, चुम्मा पैर मुँह, इन्नी निम्रता। जदों असी ऐसे बचन कई जगह सुनने पढ़ने कि सानू वो धूड़ी प्राप्त होवे, अंतरजामी पुरख वदाते श्रद्धा मन की पूरे, नानक दास है सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे। दो किस्म की धूड़ी हुंदी है, एक धूड़ी आम आपां कहने चरण धूड़, इस तो उपर धूड़ी है बचना दी, भाव बचना दी कमाई करनी। संतो सागर पार उतरी है, जे को बचन कमावे संतन का, सो गुर प्रसादी तरी है। इसी तरह जिन्ना पछाता सच चुम्मा पैर, इन्नी निम्रता है प्यारे। किन्ना दे पैर चुम्मा, जिन्ना ने सच नूं पछाण लिया, इहो वे संसार तुम देखते, इहो हर का रूप है रूप नदरी आया। ए जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विच वास, सर्ब जोत तेरी पसर रही, जह जह देखा तह नर है। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह भूटान देश ते किरपा कर रहे हैं, उत्थों दा राजा ते संगत गुरु चरणों विच बैठी है। बेनती की सच्चे पातशाह आप जी कृपा करो, ऐसा उपदेश बख्शो जिसनों कमा के साडा जीवन सफल हो। धन गुरु नानक साहब कहंदे प्रेमियों, दो किस्म की बिरती है, एक कूकर बिरती है, एक शेर बिरती है। कूकर बिरती, कूकर दा सुभाव, जिवें आपां रोड़ा कूकर नूं कुत्ते नूं मारीए रोड़े नूं चक मारदा है, डंडा मारीए डंडे नूं चक मारदा है, उहदा सुभाव है। पर जे कोई शेर नूं तीर मारदा है, गोली मारदा है, शेर उस तीर ते जां उस शस्त्र ते वार नहीं करदा जिहड़ा किसी ने चलाया। वो तीर ते वार नहीं कर रहा, गोली ते वार नहीं कर रहा। शेर देखदा है कि इनू चलाया किन्ने, उत्थे वार करदा है। कूकर बिरती है दात प्यारी, विसरिया दातारा। दाता नूं पा के परमेश्वर नूं वाहिगुरू जी नूं भुल जाना कूकर बिरती है। शेर बिरती है कि ये सारी रचना एक तो हुई है, वो करता परमेश्वर है, एक कुदरत दा एक कुदरत है, एक कादर है। ते वो सारी सृष्टि का करता है,
सारा संसार, सारे खंड ब्रह्मांड चल रहे हैं। ਧਰਤੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਰੇ ਸਿਤਾਰੇ ਹਨ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਹਨ, ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹਨ, ਸਭ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਚਲ ਹੈ, ਉਹ ਅਚਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਬਿਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਬਾਹਰੋਂ ਰੂਪ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਉਹ ਧਨ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਜੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਪਰਮਹੰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਰਮਹੰਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਪਾਰੋ, ਪਰਮਹੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 7 ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੰਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਮਹੰਸ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਹੰਸ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ ਚੁਗਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਵਰ ਹੰਸ ਤੁਰੇ ਹੀ ਮੇਲਾ ਖਸਮੈ ਏਵੈ ਭਾਣਾ। ਸਰਵਰ ਅੰਦਰ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ, ਸੋ ਹੰਸਾਂ ਕਾ ਖਾਣਾ। ਉਹ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਪਾਰੋ, ਦੂਸਰੇ ਹਨ ਪਰਮਹੰਸ। ਜਿਵੇਂ ਹੰਸ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ ਚੁਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਹੰਸ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਮੁਕਤ ਰੂਪੀ ਮੋਤੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਰਮਹੰਸ, ਪਹਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੰਸ ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਮੇਲ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੇਲ ਹੈ।